आज हम देखने वाले कक्षा 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 15 है। ये हमारा पार्ट 5 वीडियो होगा। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है भारत, जो संविधान में भारत के राज्यों को संघ कहा गया है। संविधान को मतलब क्या है, भारत संविधान में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। किसको संघ कहा गया जी? राज्यों का क्या कहा गया? संघ कहा गया। पहला लाइन आप देखना कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए ऐसा हम लोग एक दो चीजों को समझेंगे, एक आत्मक व्यवस्था को और द्वितात्मक व्यवस्था को, ठीक है, या संघात्मक व्यवस्था को। एकात्मक व्यवस्था, इसमें क्या होता है? एक ही सरकार होती है। इसमें क्या था जी? एक ही सरकार होती है। कहने के मतलब जैसे कि मतलब भाई साहब ये एकात्मक संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था कहाँ है? तो ब्रिटेन में। और इसमें आपको एकल नागरिकता ही होगी। कितना रख रहे हो जी? एकल नागरिकता। और आपका है क्या कि इसमें दोस्तों है क्या, सिर्फ केंद्र का पावर होता है। किसका पावर होता है? केंद्र का। अलग से राज्य की पावर नहीं होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक संघात्मक एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। केंद्र समझते हैं, सिर्फ इसमें राष्ट्रपति जो वगैरह होंगे ना, उन्हीं का पावर रहेगा। अब दूसरा है क्या था? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसमें सरकार का विभाजन होता है। इसमें सरकार का जी विभाजन है। और कुछ जो है सत्ता जो है, जो शासन है, कुछ केंद्र सरकार चलाएगी और कौन चलाएगी? कौन? राज्य सरकार। केंद्र सरकार का भी कुछ पावर रहेगा और राज्य सरकार के पास क्या होगा? कुछ पावर होंगी। और इस आपका है क्या, जैसे आप समझना दोहरी नगर पालिका, एक है जी दोहरी नगर पालिका। इसमें आपका दोहरी नागरिकता दोहरी नागरिकता जो है कहाँ के लोगों को मिली है? तो अमेरिका। क्या जी? अमेरिका की। एक स्वयं उस देश की नागरिकता मतलब अमेरिका की नागरिकता, और दूसरा आपका उस राज्य का नागरिकता, मतलब जिस इंसान को उस देश की भी नागरिकता है और फिर उस स्वयं उस राज्य का भी नागरिकता होगा तो उसे कहा जाएगा दोहरी नागरिकता, ठीक है। अब देखो है क्या कि मतलब जब संविधान बन रहा था तो हम लोग सोचने लगे कि हमारे में एक संघात्मक आएगा कि क्या होते हैं, एक एकात्मक व्यवस्था आएगी कि संघात्मक व्यवस्था आएगी कि दोहरी नगर पालिका रहेगा, कैसा चीज रहेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब क्या कहा कि भारत जो है ना, केंद्र में क्या होगी कि का पावर क्या होगी? बहुत मजबूत होनी चाहिए। पावर किसकी हो जाए जी? केंद्र की पावर बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मतलब भारत के जो संविधान बनेंगे उसके अकॉर्डिंग भारत में जो केंद्र सरकार होगी उसके पास पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और राज्य सरकार के पास पावर क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि मतलब किसी विशेष परिस्थिति में जो है ना केंद्र जो है किसी को हैंडल कर सके। अगर संविधान के विषय में बात में कहा गया कि कितने विषय में इसकी कितनी सूची है? तो 3 सूची। संविधान के विषय में कितने सूची बांटा गया? 3 को, मतलब आसानी समझने के 3 भागों में बांट गया, 3 चैप्टर में। अब पहला कौन भाई? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय, राज्य क्या जी? समवर्ती। तो केंद्रीय में केंद्र सरकार काम करेगी। केंद्रीय में केंद्र सरकार मतलब जो पीएम होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काम करेंगे। इसको बोलते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या होगा? अधीन होगा। केंद्र सरकार मतलब ये है ना, इंडिया में पीएम कौन काम करता है? पीएम, ठीक है। तो है क्या, केंद्र सरकार के अधीन होगा। मतलब जो भी कुछ करना होगा आपका केंद्रीय सूची के अंतर्गत किसके अंदर रहेगा? केंद्र सरकार के अंदर। और राज्य सूची भाई साहब राज्य सरकार क्या होगा जी? अधीन होगा। अब राज्य सरकार यहाँ जो कुछ नियम कानून बनाएगी वो बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में क्या होगा कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे। दोनों ही क्या करेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या करेगा? कानून बनाएगा। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है तो ज्यादातर फैसला कौन लेने का छूट दिया जाएगा? तो केंद्र सरकार को। ज्यादा माने किसका होगा? केंद्र सरकार। मान लो पीएम और सीएम में बहुत हो जाती है तो ज्यादा उसमें मतलब आपका है क्या कि मतलब विजेता मतलब किसे घोषित किया जाएगा? तो पीएम को, ठीक है, केंद्र सरकार की। वो क्या कर रहा है? पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो आपका है क्या कि आगे देखो, आपका है क्या कि भारतीय संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। भारत में संघीय सरकार क्या जी? अधिक शक्तिशाली है। तो भारत में जो संघीय सरकार है वो क्या आपका अधिक शक्तिशाली होती है। अब आइए जानते हैं। तो इसमें अधिक विषय किसमें है जी? केंद्र में। अधिक विषय किसमें है? केंद्र। मतलब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो है किसमें? केंद्र में। अब जैसे केंद्र का किस पर नियंत्रण है, कंट्रोल किस पर केंद्र सरकार करती है? तो खनिज पर। किस पर जी? खनिज मतलब समझते हैं, जो भी पेट्रोलियम हो गया, जो खदान हो गया, अगर मतलब बिहार राज्य में ही खदान है लेकिन उसका जो टैक्स आएगा तो किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। किस पास जाएगा? केंद्र सरकार। फिर जो आपके प्रमुख जो उद्योग होते हैं, उद्योग केंद्र होते हैं, इन पर भी नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। मान लो जियो बड़े उद्योग कंपनी हो गई तो इसका जो भी टैक्स जाएगा वो किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब ये बात जो है कैसे पता? देखो अनुच्छेद 356 में, 356 में गवर्नर के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? गवर्नर के सिफारिश पर केंद्र सरकार
और राज्य सरकार के अधिकार को अपने हाथ में लेने की जो है अधिकार दिया जाता है। तो है क्या कि अनुच्छेद 356 के अगर गवर्नर की सिफारिश करता है तो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार का अधिकार है उसे क्या कर लेगी, अपने हाथ में ले लेगी। कौन? केंद्र सरकार। किसके अधिकार को? राज्य सरकार। कोई किस अनुच्छेद के तहत? 356 अनुच्छेद के तहत। किसके सिफारिश पर? गवर्नर के सिफारिश। और देखो भाई क्या कि मतलब यहाँ पर और भी क्या भाई, सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क लगता है वो भी आपका लेगी। और क्या भाई साहब, कंपनी कर, सीमा शुल्क और क्या जी, कंपनी जो कर होता है वो भी क्या कर लेगी भाई साहब। जो एक देश से दूसरे देश में जाइएगा तो टैक्स लगता है ना, तो वो टैक्स किसके अंदर में जाएगा? केंद्र सरकार के अंदर है। अब आगे देखो, आयकर और आबकारी, क्या जी, आयकर और क्या जी, आबकारी कर दो या आबकारी कर दो। जो कर है, जो टैक्स है, वो राज्य और केंद्र दोनों में बांटा जाए। मतलब आपके राज्य से जितना टैक्स आएगा तो पूरा राज्य सरकार नहीं रखेगा, बल्कि उस राज्य से जो टैक्स आएगा ना, आधा किसको मिलेगा? केंद्र को, और आधा मिलेगा राज्य। फिर कोई काम हम चलती है, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री बनता है, तो उससे भी अगर जो टैक्स आता है, ठीक है, तो उस टैक्स को भी आधा किसको देना पड़ेगा? केंद्र को, और आधा देना पड़ेगा राज्य को। और कुछ STF आपका है क्या, राज्य स्तरीय सीमा शुल्क जो होंगे वो क्या होगा? राज्य सरकार पर। मतलब बिहार राज्य से दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो सीमा पैसा लगता है ना जी, टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स किसके जाएगा? बिहार से यूपी पे जाएगा तो बिहार वाला सरकार लेगा, फिर यूपी से आप इधर आएगा तो यूपी वाला सरकार लेगा। फिर इसका जो जमीन का टैक्स लगता है, आप जमीन में लिखवाने जाते हैं, ठीक है, स्थानीय स्तर पर, तो भी वो सरकार कौन लेगी? वो मतलब उसी गवर्नमेंट लेगी जिस स्टेट में वो जमीन पड़ेगा। फिर आपका कोई बिक्री होता है तो बिक्री पर जो वस्तु उसको रहेगा उस पर भी टैक्स कौन लेगा जी? मतलब आपका राज्य सरकार ही लेगा। तो जैसे मान लो कोई शराब बिक रहा है आपके राज्य में, तो शराब का टैक्स किसके पास जाएगा? उस राज्य के पास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो लगभग आपको पॉलिटिकल भी ऐसे ही रहेगा।